चंद्रवीर डॉक्टर एस सोमनाथ। जी हाँ, चंद्रयान-3 ने जो इतिहास रचा है वो दिन आज भी हमारी आंखों के सामने है। पूरा भारत हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर खुशी से झूम रहा था। झूमे भी क्यों नहीं, तिरंगा चांद पर जो लहरा रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सफलता के पीछे कौन है? ऐसा नहीं है कि यह सफलता किसी एक नायक की हो, इसमें नायकों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन कहते हैं ना, युद्ध सेना लड़ती है, लेकिन सेनापति अगर कुशल नहीं है और उसके नेतृत्व में अगर सही दिशा नहीं है तो बड़ी से बड़ी सेना भी हार जाती है। और अगर सेनापति का नेतृत्व और उसका लक्ष्य सुनियोजित है तो फिर सेना की संख्या नहीं, उसके कौशल का परिणाम सफलता के साथ मिलता है। इसलिए चंद्रयान-3 की सफलता के भी अनेकों नायक हैं, लेकिन इन नायकों का भी अगर कोई महानायक है तो वो है इसरो के 10वें और वर्तमान अध्यक्ष श्रीधर पनिकर सोमनाथ, जिन्हें आप डॉक्टर एस सोमनाथ के नाम से भी जानते हैं। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सैल्यूट आपके परिश्रम को। आइए अब जानते हैं हमारे हीरो डॉक्टर एस सोमनाथ के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेट वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इसरो के नए सफल मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें से चंद्रयान-3 मिशन भी शामिल है। डॉक्टर सोमनाथ का जन्म जुलाई 1963 में केरल के अलापुझा में हुआ था। उन्होंने 1986 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1988 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। डॉक्टर सोमनाथ ने 1988 में इसरो में शामिल हुए और संगठन में विभिन्न पदों पर काम किया, जिनमें प्रोपल्शन ऑफ स्पेस ऑर्डिनेंस यूनिट के उप निदेशक। जनवरी 2022 में उन्हें इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक लंबा सफर उन्होंने तय भी किया था। डॉक्टर सोमनाथ के नेतृत्व में इसरो ने अपने अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 2023 में इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान को उतारने वाला पहला देश बना दिया। मिशन ने प्रज्ञान रोवर को भी तैनात किया, जो वर्तमान में चंद्रमा की सतह पर अन्वेषण कर रहा है, यानी खोजबीन कर रहा है। डॉक्टर सोमनाथ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वह भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी और भारतीय विज्ञान अकादमी के फेलो भी रहे हैं। कई विषयों में एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सोमनाथ। जी हाँ, वैज्ञानिक और इसरो के मुखिया डॉक्टर एस सोमनाथ एक नहीं बल्कि अनेकों विषयों में एक्सपर्ट हैं। वह लॉन्च व्हीकल डिजाइनिंग जानते हैं, उन्हें लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग आती है, स्ट्रक्चरल डिजाइन आता है, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स आता है, मैकेनिज्म डिजाइन आता है और भी अन्य कामों में उनकी एक्सपर्टीज रही है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर सोमनाथ के अन्य कुछ उपलब्धियों के बारे में। एक हालिया साक्षात्कार में डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि वह इसरो को एक विश्व अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसरो कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें से गगनयान मिशन भी शामिल है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। उनकी कुछ उपलब्धियों की अगर बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। डॉक्टर सोमनाथ PSLV C-37 मिशन के परियोजना निदेशक थे, जिसने एक ही मिशन में 104 उपग्रहों को लॉन्च किया था और इसने विश्व रिकॉर्ड कायम। उपग्रह प्रक्षेपण वाहन GSLV MK3 परियोजना के निदेशक भी डॉक्टर सोमनाथ रहे, जो भारी उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम है। वह आदित्य L1 मिशन के भी निदेशक हैं, जो सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसे अभी लॉन्च भी किया जाएगा। चंद्रयान-3 तो आप जानते ही हैं। आइए अब जानते हैं डॉक्टर एस सोमनाथ के अवार्ड के बारे में, उनके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में। अपने बेहतरीन कार्य के एक्सपीरियंस के बदौलत डॉक्टर एस सोमनाथ ने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। इन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर एस सोमनाथ को साल 2014 में परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड और साल 2014 में ही टीम एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला। यह अवार्ड इन्हें GSLV MK के लिए प्राप्त हुआ था। डॉक्टर एस सोमनाथ को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री 2022 में मिला, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में मिला, DS कोठार पुरस्कार 2020 में मिला,
इसरो वैज्ञानिक पुरस्कार 2019 में मिला। आइए अब जानते हैं डॉक्टर एस सोमनाथ के बारे में कुछ रोचक तथ्य। 2022 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन का कार्यकाल पूरा होने के बाद इसरो और इस चंद्रयान मिशन की जिम्मेदारी डॉक्टर एस सोमनाथ के कंधों पर थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनका यह कार्यकाल 3 साल का है। चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए जो बाहुबली रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, उसका डिजाइन भी जो है एस सोमनाथ के द्वारा ही किया गया था। उनके पास ही उसकी एक्सपर्टीज भी थी। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की डिजाइनिंग में भी अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। इसरो के आगामी आदित्य L1 मिशन तथा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान दोनों की कमान अब एस सोमनाथ के हाथों में है। तो कैसी लगी आपको हमारे चंद्रवीर डॉक्टर एस सोमनाथ के बारे में जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ क्लिक इंडिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।